नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली आमला नवमी की कथा सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आमला नवमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इसके बाद आंवले के वृक्ष की 9 या 108 परिक्रमा की जाती है। धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया जाता है। बाद में कथा सुनी जाती है। तो आइए कथा सुनते हैं। एक सेठ और सेठानी थे। दोनों के पास बहुत सोना चांदी था। उनके पास पैसे की किसी बात की कमी नहीं थी। सेठानी रोज आंवले के वृक्ष की पूजा करती और एक रोज आंवला सोने का चढ़ाती थी। बाद में खाना खाती थी। एक बार उनके बेटे बहू ने सोचा, माँ ऐसे ही रोज सोने का आंवला दान करेंगी तो हमारा सारा धन समाप्त हो जाएगा। तो वह अपनी माँ के पास गए और बोले कि माँ, रोज एक सादा आंवला दान करें, न कि सोने का। सभी बहुओं ने मिलकर कहा तो सेठानी ने सुन लिया। उन्हें बुरा तो लगा पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब वह यही करती, सादा आंवला दान करती और बाद में भोजन कर लेती। अब उनकी बहुओं को सादा आंवला भी दान करना अखरने लगा। उन्होंने कहा, फालतू का खर्च हो रहा है। इस बात से सेठ सेठानी दुखी होकर घर छोड़कर चले गए। अब दोनों लोग चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठानी ने आंवला दान नहीं किया था। उन्होंने खाना भी नहीं खाया। दोनों थके थे, रात हो गई थी। दोनों एक घने वृक्ष के नीचे जाकर सो जाते हैं। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न थे। वह सोचते हैं कि आज मेरे भक्त ने कुछ नहीं खाया, आज मुझे उसका मान रखना पड़ेगा। भगवान की कृपा से सोने के आंवले का पेड़ आ जाता है और उसमें कई सोने के आंवले लगे थे, कुछ जमीन पर गिरे थे। सेठानी सेठ दोनों सोए हुए थे। सोकर उठे, देखा सोने का आंवले का पेड़ है, उसमें एक आंवला दान कर सेठानी खाना बनाकर भोजन करती हैं। उसी आंवले के पेड़ के पास घर बनाकर रहने लग जाते हैं। सेठ जी उसी आंवले को बेचकर व्यापार करने लग जाते हैं। सेठ जी का व्यापार खूब अच्छा चलने लगता है। वह वापस अमीर सेठ बन जाते हैं। उधर उनके सेठ के आने के बाद उनके बेटे बहू में फूट डल जाती है। वह आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। उनका व्यापार भी धीमा हो जाता है। झगड़ने के कारण लक्ष्मी भी उनका घर छोड़ देती हैं। उन्हें व्यापार में घाटा होता है। वह सड़क पर आ जाते हैं। सेठ जी का मकान बन रहा था, वह भी उसमें काम करने लग जाते हैं। उसके पास पैसे नहीं थे। जीवन यापन करने के लिए वे लोग मजदूरी करने लगते हैं। उधर सेठानी रोज सोने का आंवला दान करती थी। उन्हें पता चला, वह भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा, सेठ जी को पहचान लिया। सेठ जी उन्हें नहीं पहचान पाए, उनसे माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा, हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ जो किया आपका ही पैसा था, जो हमने दान नहीं देने दिया। आज हम गरीब हो गए। जो पैसा था वह आपकी ही किस्मत का था, जो आपके पीछे आप चला गया। सेठ जी ने उन्हें माफ़ कर दिया और खुशी खुशी सब लोग साथ में रहने लगे। आंवला नवमी के दिन ये कहानी सुनने से, वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख शांति लक्ष्मी जी का वास होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।